नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कि आदमी का अतीत और प्याज दोनों में क्या समानता है। हर इंसान का अतीत होता है, लेकिन ये अतीत को याद करने से ज़्यादातर इंसान की आंख में आंसू ही आते हैं। प्याज में भी ऐसा ही है कि प्याज के छिलके एक के बाद एक अलग करने से अपने आंख में आंसू ही आते हैं, और हमारे आंख में आंसू के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। जिस मुताबिक अतीत को याद करने से आंख में आंसू के अलावा कुछ नहीं रहता है, उसी मुताबिक प्याज के एक एक छिलके अलग करने के बाद प्याज का कोई अस्तित्व नहीं रहता है और हमारी आंख में सिर्फ आंसू ही रहते हैं। अब हम अतीत की बात करते हैं कि अतीत में हमसे की गई गलतियां और उनसे मिले तजुर्बों को हम सुधार सकते हैं, हमारे में बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ सुधारना ये शब्द भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अतीत में हुई गलतियों को सुधारने की ज़रूरत होती है, और अतीत में की गई गलतियों को सुधारने के बाद हमारा वर्तमान हम सुधार सकते हैं, हमारा भविष्य भी हम सुधार सकते हैं। बाद में आँख में आंसू जरूर आएंगे, लेकिन वो आंसू होंगे खुशी के आंसू होंगे, वो दुख के आंसू नहीं होंगे। प्याज में भी ऐसा ही है कि हमारे आंखों से दूर रखकर प्याज के छिलके उतारने के बजाय उसको काटा जाए, या तो उसको ऐसा भी बोलते हैं कि उसको सुधारा जाए, तो भी उसकी बहुत बढ़िया सब्जी बनती है और सब्जी का बहुत बड़ा स्वाद मिलता है, और स्वाद की वजह से हमारे आंख में खुशी के आनंद के आंसू आ जाते हैं। तो आंसू यहाँ भी आते हैं, आंसू अतीत अच्छा होने की वजह से भी आता है, लेकिन दोनों तरफ आंसू का जो प्रवाह होता है वो अलग होता है। वो दुख के माध्यम से आंसू नहीं आता है, क्योंकि हमने प्याज के छिलके नहीं किए, हमने प्याज को सुधारा, काटा और उसकी सब्जी बनाई। इससे हमको उसमें आनंद आता है, और आंख में अगर आंसू आएगा तो वो खुशी के आंसू होंगे। अब अतीत और प्याज दोनों में एक ही शब्द आता है, सुधारना, लेकिन दोनों शब्द एक होने के बावजूद भी दोनों जगह उनके अर्थ अलग अलग है। जैसे कि अतीत को सुधारना, गलती को दूर करके उसको सही बनाना, यहाँ भी सुधारना शब्द इस्तेमाल हो सकता है। सब्जी के मामले में सुधारना यानी कि काटना, तो यहाँ भी सुधारना शब्द हम प्रस्तुत करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सुधारने का अर्थ अलग है। संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो अतीत और प्याज दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, दोनों को संभाल के रखना चाहिए, वरना दोनों आंख में आंसू ला सकते हैं। अगर संभाल के नहीं रखा तो दुख के आंसू आएंगे, और अगर संभाल के रखा तो सुख के आंसू आएंगे।